इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। उस मेडिटेशन के भाव में आते हैं जिसकी आज हमें जरूरत है। सीधे बैठे हैं, कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, गहरी लंबी श्वास लें। पूरे शरीर के अंदर अपने उस मैं को देखें। मैं जिसे मैं आई कहता हूँ, मैं कहता रहा, वह मैं याद करें। बचपन से लेकर पढ़ाई की अवस्था से लेकर विद्यार्थी जीवन से लेकर युवावस्था बनने तक भी मैं था। विवाह होने के बाद, बिजनेस, जॉब सब कुछ करने के बाद, संतान, परिवार सब कुछ बनने के बाद भी मैं वही था जो पहले मैं छोड़ चुका हूँ। इन सब पर्यायों को मैं छोड़ चुका हूँ। आज मैं सिर्फ इतना हूँ जितना मैं अपने आप को इस समय पर महसूस कर रहा हूँ। अपने मन को प्रसन्न बनाएं। और प्रसन्नता से अपना मन भरें। प्रसन्नता इस बात की रखें कि मेरा वर्तमान बहुत सुखद है। मुझे अतीत में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, मुझे उसका कोई भी अफसोस नहीं। मेरा शरीर वर्तमान में जिस भी स्थिति में है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मेरा ज्ञान, मेरी चेतना यही मेरा अस्तित्व है, जो इस शरीर से बंधा हुआ नहीं है। शरीर के मिटने के बाद भी मेरा यह ज्ञान, मेरा अस्तित्व बना है, बना रहेगा। बार बार अपने मन में दोहराएं, मैं मर नहीं सकता, मैं अमर हूँ। मैं मर नहीं सकता, मैं अमर हूँ। मैं मर नहीं सकता, मैं अमर हूँ। मरता शरीर है, रोग शरीर में है, मुझ में कोई रोग नहीं। देखें भीतर कैसा चैतन्य का प्रकाश पूरे शरीर में फैला हुआ है। उस चैतन्य प्रकाश को ही मैं समझें। वही मैं हूँ, वही मेरी चेतना जो इस शरीर के अंदर फैली हुई है। अपने मन को प्रसन्न बनाते हुए
दोहराएं। आत्मा तो अजर अमर है, हम आयु गिने इस तन की। वैसा ही जीवन बनता, जैसी धारा चिंतन की। जो स्वयं समझ सकता है, वह ही समझा सकता है। जो स्वयं समझ सकता है, वह ही समझा सकता है। दुनिया में रहकर प्राणी दुनिया को तज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन में किसी भी क्षण में वैराग्य उमड़ सकता है। जीवन में किसी भी क्षण में वैराग्य उमड़ सकता है। पूरे शरीर के अंदर अपने आप को प्रसन्न महसूस करते हुए बार बार ये दोहराएं, आत्मा अजर अमर है, उसकी कोई आयु नहीं। जो हम आयु गिन रहे हैं वह इस देह की है। मैं पहले भी था, अभी भी हूँ, आगे भी रहूँगा। और प्रसन्नता के साथ इसी भाव में जितना देर बैठ सकते हैं बैठें। भीतर ही भीतर आनंद होने के लिए अपने मन को ओम अरहम के मंत्र ध्वनि में लीन करें, जिससे आपका मन अपने आप ब्रह्म आत्मा की शक्ति से शांति से भरने लगेगा। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। ओम अपने मन ही मन उस ओम अरहम नमः के ध्वनि को, मंत्र को पूरे शरीर में घुमाते हुए पूरे शरीर को एनर्जाइज करें। दोनों हथेलियों को घिसकर अपनी आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति,
परम शांति, परम शांति। विश्व कल्याण के लिए कुछ मार्ग सुझाए थे, उनको संग्रहित करके आचार्यों ने उसको सप्त व्यसन के रूप में परिभाषित किया है। ये सप्त व्यसन ऐसी 7 बुरी आदतें हैं जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है, दुख मिलता है। संसार में अगर इन सप्त व्यसनों में व्यक्ति की प्रवृत्ति देखी जाती है तो उसे पुलिस के हाथों जेल में अनेक तरह की यातनाएं भी सहनी पड़ती हैं, समाज में अपमान भी सहना पड़ता है और अनेक प्रकार से उसे दुख का भागी बनना पड़ता है। इन सप्त व्यसनों को कोई भी व्यक्ति केवल जैन धर्म से रिलेट न करे। ये 7 ही प्रकार की बुरी आदतें हैं जिन्हें हम 7 बैड हैबिट्स कह सकते हैं। ये ऐसी बुरी आदतें हैं कि इसे संसार के प्रत्येक व्यक्ति को समझ कर के इनसे बचने का एक भाव करना चाहिए। अगर इन 7 बुरी आदतों से संसार का व्यक्ति बचा रहे तो स्वर्ग इस धरती पर ही है और हर घर के अंदर स्वर्ग का वातावरण नजर आए। आज जितना भी हम अपराध देखते हैं, जितनी भी हम बुरी बातें देखते हैं, वो सब इन सप्त व्यसनों के अंतर्गत ही आ जाती हैं। सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहला व्यसन है मांस खाना। व्यसन का मतलब एक ऐसी बुरी आदत जो सामने चीज़ें गलत हैं समझते हुए भी उससे बच नहीं पाना और उसके कारण से पाप का बंध करना, दुख भोगना, दूसरे प्राणी को भी दुख पहुंचाना और स्वयं भी दुखी होना। आज सब लोग कोरोना का जो वातावरण है वो देख रहे हैं। हर चीज़ के पहले पीछे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के पहलू होते हैं। देखने की दृष्टि से हम ये देखने की कोशिश भी कर सकते हैं कि आज इस भारत देश में, कम से कम इस भारत देश की चर्चा करें, विश्व की तो बाद में भी कर लेंगे, और जो हम चीज़ भारत देश के लिए कहेंगे वो विश्व में भी लागू हो जाएगी, कि कम से कम आज इस भारत देश में इन 21 दिनों में हम देखें तो आज बहुतायत व्यक्ति सप्त व्यसनों से बचा हुआ है और इन सप्त व्यसनों के कमी के कारण से जो वातावरण में शुद्धता आ रही है, जो पर्यावरण शुद्ध हो रहा है, जो एनवायरनमेंट में चेंज हमें दिखाई दे रहा है, अभी तक भी सुबह सुबह ठंडी हवाएं चलना, अभी कोई जैसी ग्लोबल वार्मिंग जैसे अटैक पहले हम पिछले सालों से देखते आ रहे हैं, वो अभी बहुत थमे हुए हैं। हम हर चीज़ के दोनों पक्षों को देखने की कोशिश करें, क्योंकि तीर्थंकरों ने हमेशा बताया हर वस्तु के अंदर दोनों प्रकार के गुण धर्म होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। इसी को अनेकांत धर्म कहा जाता है। तो जहाँ व्यक्ति आज अनेक प्रकार से हाहाकार कर रहा है और तरह तरह से कोरोना का डर समा करके लोगों के अंदर तरह तरह की चिंताएं समाई हुई हैं, वहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि इसके कितने अच्छे पॉजिटिव असर हमारे सामने भी आ रहे हैं। आज हम देखें मांस खाने वालों की संख्या, उसमें अपने आप कमी आ गई। ये कह सकते हैं कि मांस का व्यापार भी बहुत कुछ कम हो गया। निर्यात जो विदेशों में होता था वो सब रुक गया और उसके माध्यम से जो पशु यहाँ पर काटे जाते थे, लाखों पशु, करोड़ों पशुओं की संख्या हर दिन यहाँ पर वध को प्राप्त होती थी। उनकी चीत्कारों को, आह को कोई भी सुनने वाला नहीं। आज हम देखें कि कम से कम
इस 21 दिनों के लिए कम से कम इस भारत देश में हम समझते हैं बहुत कुछ उधर के देश छोड़ो जहाँ पर और कोई विकल्प ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम औसतन ये कह सकते हैं कि 90% लोगों में मांस खाने की प्रवृत्ति कम हो गई है। बाजारों में जब राशन के रूप में वो उपलब्ध नहीं होगा, ये अंडे, ये मांस, ऐसी गंदी चीज़ें जब उपलब्ध नहीं होंगी तो लोग अपने आप अच्छा भोजन करेंगे और जो बेवजह मांस के शौकीन बने हुए थे उनकी प्रवृत्ति भी रुकेगी। और बहुत कुछ, सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि जब ये आयात निर्यात का ये साधन बंद हो गया, आना जाना आवागमन बंद हो गया, देश विदेशों से जो अपनी लिंकिंग जुड़ी हुई थी वो थोड़ी सी जब ये कट ऑफ हो गई तो उसके माध्यम से निर्यात बहुत बड़ी संख्या में बंद हुआ है। 150 से 200 करोड़ रुपए तक का ये निर्यात जो होता था वो कम हुआ है। और यहाँ तक के लोग जो बताते हैं कि इस तरह के जो कमी आई है उसके माध्यम से वातावरण में अपने आप एक बहुत अच्छी शांति और शुद्धता का वातावरण तैयार हुआ है। तो मैं कह रहा था कि सबसे पहला व्यसन है मांस खाना। इन 21 दिनों में हम इस पॉजिटिव रूप में देखें कि मांस खाने वालों की संख्या कम हुई, मांस का निर्यात कम हुआ। जो हम ऋषि मुनि लोग बहुत दिनों से कह रहे थे और हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा बहुत दिनों से भावनाएं रखते हैं कि इस मांस का निर्यात बंद हो, वो कब से कहते हुए चले आ रहे हैं। जब हम ब्रह्मचारी अवस्था में उनके साथ में गुजरात में प्रवास, उनकी साथ में यात्रा के दौरान हर जगह पर वह 96 से चिल्ला रहे हैं मांस निर्यात बंद करो, मांस निर्यात बंद करो। कोई भी सरकारों पर कोई असर नहीं। अब हम देखें कि कुछ समय के लिए सही, कम से कम कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन एक वातावरण तो हमें दिखाई दिया। जैसा मैं सोचता था वैसा वातावरण अब मुझे दिख रहा है और मैं इसको एक अच्छे रूप में भी देखना चाहता हूं। और आप लोग भी जो सुन रहे हैं वो भी लोग एक अच्छे रूप में इसको देखने की कोशिश करें। मैं कभी सोचता था कि इस तरह का वातावरण कब बनेगा इस भारत देश में, जब अपने आप लोगों में मांस खाने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। दूसरा व्यसन है सुरापान, मदिरापान जिसको बोलते हैं। अब तो लोगों को वाइन भी उपलब्ध नहीं होगी। कोई थोड़ा बहुत ब्लैकमेलिंग करके कुछ भी उपयोग करें, बात अलग है, लेकिन 90% इस पर भी अपने आप कर्फ्यू लग गया है। और ये वाइन्स की फैक्ट्रियां हैं, इनमें भी खपत अपने आप कम हो गई है। और कुछ ऐसा भी सुनने में आया कि जो कुछ जहाँ पर ऐसी शराबें बनाई जाती हैं वहाँ पर उनको सैनिटाइज़र एक फैक्ट्री के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि आदमी को इन बुरी चीज़ों से आखिर बचने के लिए प्रकृति कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई संदेश देती है। मनुष्य समझने की कोशिश करे। वैसे तो मनुष्य अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानता है और उसी बुद्धिमानी के जरिए मनुष्य ने इतिहास की किताबों में लिख रखा है, द मैन इज द वाइजेस्ट क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड, कि इस संसार का सबसे बुद्धिमान अगर कोई चीज है तो वह मनुष्य है। लेकिन ये बात मनुष्य की अपनी प्रशंसा में हम समझते हैं, ऐसा नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि पशु पक्षी जो लाखों की करोड़ों की संख्या में कटते थे, आज अगर वो नहीं कट रहे हैं तो आज वो कितने सुखी हो रहे हैं। आज वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आज वो अपना जीवन जी रहे हैं। क्या हमें उनके ऊपर कोई भी हमदर्दी नहीं आती? आज अगर दुनिया के अंदर 10-20 हजार लोग मर गए तो इतनी हाहाकार मचा रखी है, और जब लाखों करोड़ों पशु रोजाना कटते थे तब किसी को कोई हाहाकार नहीं होती थी, किसी को कोई दर्द नहीं होता था। जैसे कि उनमें आत्मा नहीं है, उनके अंदर मन नहीं है। क्या नहीं है उनके अंदर? सब कुछ है। उनका अपना परिवार है, वो अपना भोजन करते हैं, वो अपना सब तरीके की उनके पास में संज्ञाएं होती हैं, सब तरीके की उनकी चेष्टाएं मनुष्यों की तरह होती हैं। चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, परिवार के साथ में रहना, परिवार को बढ़ाना, सब तरीके की क्रियाएं वो करते हैं। तो ये सब देख करके हमें सोचना चाहिए कि इनमें भी जान है, इनमें भी आत्मा है। आज उनकी आत्मा को सुकून मिल रहा है, उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा है। ये भी देखने की कोशिश तो करें।
अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश तो करें। हम ये नहीं कह रहे कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर वह भी किसी भी रूप में अगर सामने आया है तो उसमें भी हम अपना विजन पॉजिटिव बना सकते हैं। आज हम वातावरण को देखें कितना शुद्ध हो रहा है चारों ओर। आज हम देखें सब प्रकार के सप्त विषयों में मांस खाना कम हो गया, लोगों का शराब दारू पीना बंद हो गया, तंबाकू खाने जैसी प्रवृत्ति पर भी रोक लग जाएगी। जिन्हें हम कह के थक जाते भाई मत खाओ, कैंसर होगा, ये होगा, कोई नहीं मानता। जैन समाज के लोग भी उसमें लिप्त हैं और दूसरों की बात तो क्या कहें। तो ये दूसरा व्यसन। तीसरा व्यसन होता है शिकार करना, उसके लिए तो कहीं अब जा ही नहीं सकते, वो भी छूट गया। चौथा बहुत बड़ी चीज चोरी चपाटियां। जगह जगह पर लोग जहां चौराहों पर अपने आप किसी की चेन स्नैचिंग कर रहे हैं, किसी का पर्स लूट रहे हैं, किसी के लिए बंदी बना रहे हैं, कुछ भी तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो ये सब चोर चक्कों की कमाई रुक गई। समझ आ रहा है? आज के समय पर आप देखो, क्राइम रिपोर्ट उठा करके देख लो, वर्ल्ड की, इंडिया की भी उठा करके देख लो, पूरी 99% ये क्राइम रिपोर्ट में अभी ऐसे कोई भी केस नहीं आ रहे हैं जहां पर लूटपाट हो रही हो, चोरी हो रही हो, किसी के साथ जबरदस्ती की जा रही हो। तो इस तरीके की ये 4 व्यसन तो हम देख ही रहे हैं, कम हो गए। 5वां व्यसन है पर स्त्री सेवन और 6वां होता है वैश्यागमन। तो इन दोनों पे भी अपने आप रोक लग गई। जब कोई किसी के घर पर जा ही नहीं सकेगा, किसी से मिलजुल नहीं सकेगा, तो पर स्त्री सेवन का भी ये रुक गया। और जहां कहीं पर भी ये गलत काम होते थे, वैश्याओं के कोठे बने हुए हैं, अब तो बड़े बड़े होटल भी उनमें तब्दील हो चुके थे, तो उनमें भी बहुत सारी रोक लग गई। क्योंकि जब व्यक्ति इन होटलों में पहुंचेगा ही नहीं, ऐसे सेंटर जगह जहां पर बनी हुई हैं, जहां पर ये गंदे काम होते हैं, तो वहां पर अपने आप जब उनको लोग ही नहीं मिलेंगे तो अपने आप इन चीज़ों में कमी आ गई। तो ये पर स्त्री सेवन भी रुक जाएगा, वैश्यागमन भी रुक जाएगा। समझ आ रहा है? ये व्यसन कितने हो गए? 6 हुए। एक और व्यसन होता है जुआ खेलना, सट्टाबाजी करना, ये सब भी कम हो गया ना। कोई ताश के पत्ते तो वैसे भी कम खेलते लोग, ज़्यादातर तो लोग ये सब क्रिकेट बोर्ड पर जब ये मैच चलते हैं, तरह तरह के ओलंपिक होते हैं, तब ये जितनी सट्टेबाजियां होती हैं वो सब बंद हो गई। तो ये बड़े बड़े व्यसनों में जो आदमी लिप्त हो रहा था, जिन्हें हम जैसे साधु या हमारे गुरु महाराज कहते कहते थक रहे हैं कि भाई इन सप्त व्यसनों से अपनी प्रवृत्ति कम करो, आज अपने आप हम देख रहे हैं कि एक ऐसा अच्छा वातावरण बना हुआ है कि उस वातावरण के माध्यम से चारों तरफ अगर हम देखें तो प्रकृति आपको बड़ी शांत और प्रसन्न और हंसती हुई दिखाई देगी। अगर आप अपना मूड अच्छा करके देखो, प्रकृति को कहीं से भी देख लो, अपनी बालकनी में खड़े होकर देख लो, चाहे अपने छत पे खड़े होकर के देख लो, चारों तरफ अजीब व गरीब शांति है। और ऐसी शांति की मैं कभी कल्पना किया करता था कि भाई कौन कब ऐसे शांति मिलेगी। मेरे मन में बहुत बार आता था कि जब लोग पर्यावरण की बात करते थे कि पर्यावरण को बचाओ, कुछ कहो, कुछ करो, कोई आंदोलन करो, किस तरीके से लोगों को मोटिवेशन दो पर्यावरण को बचाने का, क्या करो पर्यावरण को बचाने का। मैं सबसे बड़ी बात ये हमेशा से कहता आ रहा हूं कि पर्यावरण तब तक नहीं अच्छा हो सकता जब तक कि ये वाहनों का आवागमन रुके नहीं। सबसे ज्यादा फ्यूल इन वाहनों के माध्यम से पर्यावरण को दूषित करता है। और सबसे ज्यादा पर्यावरण दूषित आपकी कार, मोटरसाइकिल, तमाम तरह की ऐसी बसें, टेम्पू हैं। और कुछ तो कितना ही रोकने के बावजूद भी उनके धुएं निकलते हुए आप देख सकते हो, जो ऐसे निकलते रहते हैं कि जैसे पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड की फैक्ट्री लगी हो। और इन सब के कारण से जितना पर्यावरण दूषित हो रहा था, वो आज देखो एनवायरमेंटल जो भी रिपोर्ट होंगी आप उसको उठा करके देख लो, पर्यावरण में 10 से 15% सुधार अपने आप आ चुका है। हवा में अपने आप पॉल्यूशन कम हो चुका है। स्वच्छता का अभियान जो मोदी जी चला रहे थे, वो भले ही अपने मुंह से ये ना कह सकें कि हमारा ही अभियान यहां चल रहा है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि उनके उस लॉकडाउन के कारण से ये सबसे अच्छा स्वच्छता का अभियान चल गया और अपने आप पूरा का पूरा वातावरण बहुत बड़े पॉल्यूशन से बच गया। मैं एक सलाह मोदी जी को और ये भी दे सकता हूं,
मैंने सुना है कि उनकी मन की बात पर कुछ बात पहुंचाई जाती है, जो लोग सुन रहे हैं वो मेरी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं। अभी तो ये किसी आपदा के तहत उन्होंने 21 दिन का एक लॉकडाउन किया है। एक प्रपोजल ये रखा जा सकता है, साल में एक बार इस भारत देश के अंदर पहले से डिक्लेयर करके किया जाए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। वो लोग अपने मेंटली अपने आप में व्यवस्थित हो जाएं, प्रिपेयर हो जाएं और अपने अपने घरों में अपनी अपनी व्यवस्थाओं के साथ में रहें। 1 महीने के लिए इस तरीके का साल में एक बार पूरा का पूरा ऐसा लॉकडाउन होना चाहिए। समझ आ रहा है? ये तरीका अगर अपनाया जाए तो अपने आप ये पर्यावरण का जो बैलेंस है, ये जो बिगड़ रहा है, ये सब अपने आप सुधरेगा। ये ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, जब तक लोगों को घर के अंदर ना रखा जाए। आज लोग घर के अंदर हैं, डर के कारण से हैं, लेकिन अगर आगामी समय में वो लोग स्वयं अपनी इच्छा से इस प्रकार की बात को स्वीकार कर लेंगे, तो अपना मन बना लेंगे और पहले से ही प्रिपेयर होंगे। उन्हें पता होगा कि इस महीने में ये चीज बिल्कुल बंद होगी, तो हमें पहले से ही अपनी तैयारी कर लेनी है। तो जो अभी आपाधापी अफरा तफरी अभी मची हुई है वो नहीं होगी, और इससे अपने आप ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत अच्छा एक इसका जो हमें ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा डर बना हुआ है, उसकी दर में कमी आएगी। और जब ये चीज विश्व के सामने पहुंचे तो विश्व का हर देश इसको लागू कर सकता है, क्योंकि आज लॉकडाउन तो हर कोई कर रहा है, विश्व का हर देश कर रहा है। जब तक हमारे सामने कोई आपत्ति नहीं होती है तब तक हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, लेकिन आपत्तियों से आगे तक बचने के लिए भी हम पहले से कुछ ना कुछ प्रिवेंशन कर सकते हैं ना। तो उसकी तरह उसके कारण से ही, उस प्रिवेंशन करने के लिए ही हमें इस तरीके की प्रवृत्ति अपनाना चाहिए कि कम से कम कुछ ना हो तो 15 दिन का भी किया जा सकता है, किन्हीं किन्हीं विशेष महीनों में 8-8 दिन के हिसाब से भी किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके की एक व्यवस्था बननी चाहिए। इससे बड़ी शांति मिल रही है, बहुत अच्छा वातावरण हो रहा है। हवा की शुद्धता, पॉल्यूशन की कमी जो इस समय पर देखने में आ रही है, केवल भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर। अभी कोई बता रहा था कि प्रकृति के कारण से जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वो भी बड़े प्रसन्न हैं। जलीय जंतु भी जो है प्रसन्न हैं। एक डॉल्फिन फिश होती है, वो केवल स्वच्छ वाटर जहां पर होता है किसी हिल में, तभी वो बाहर आती है, जब भी लोगों को दिखाई देती है। अब वो लोगों को दिखने लगी है किसी देश के अंदर। जंगली जानवरों के लिए कितना सुकून का समय है। आप इस तरह से कभी भी दुनिया का आवागमन, आपस में लेन देन कभी भी रोक नहीं सकते, लेकिन इस समय पर कैसे रुक गया? जब हमारे गुरु महाराज, आचार्य महाराज कहते कहते थक गए, मांस निर्यात बंद करो, मांस निर्यात बंद करो, किसी सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी। आज तक भी कोई नहीं। रहने वाले पशु पक्षी भी खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो हमें उनकी भी प्रसन्नता देखनी चाहिए। हमेशा मनुष्य मनुष्य के ही बारे में सोचता आया है, थोड़ा उसे सभी पशु पक्षी और इस धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं के बारे में सोचना चाहिए। आज हम हर चीज़ का जो एक पॉजिटिव व्यू हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और इस तरह से अगर हम अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाएंगे तो हमें इस 21 दिन के लॉकडाउन से आगे के लिए भी कोई अच्छा एक पाठ मिल सकता है, और इसके माध्यम से हम कोई ऐसी स्टडी भी कर सकते हैं जिससे कि इस लॉकडाउन के कुछ फायदे भी लोगों को बताए जाए। और जब ये फायदे इस एनवायरमेंटल, इस प्रोग्रेस के रूप में बताए जाएंगे और इस वातावरण की, पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता के रूप में बताए जाएंगे, तो लोगों को ये बात पसंद आएगी। और यही बात जब देश की सरकारें उसको लागू करेंगी तो उसके आगे भी और अच्छे फायदे मिलेंगे। जरूरत अब इस तरीके के पाठ से सीखने की है कि हम आगे भी ऐसा प्री प्लान्ड करके कर सकें, और सरकारें अगर इस तरीके की कोई भी योजनाएं बनाएं तो उससे पहले लोगों को इत्लाह कर दें, ताकि लोग अपनी तैयारियां कर लें और ये चीज़ें किसी भी रूप में करें, चाहे किसी भी महीने में 8 दिन के लिए करें, कभी 10 दिन के लिए करें, जैसा भी बने, इसको करके उसके फायदे हम लोगों को बता करके इस देश को बहुत बड़ा लाभ पहुंचा सकते हैं। तो आज
हर किसी के लिए यह जो चारों तरफ हाहाकार मचा है उससे अपना दिमाग हटा करके एक अपना दिमाग पॉजिटिव बनाने के लिए इस तरीके की भी सोच अपने अंदर पैदा करें। इसलिए मैंने आपको बताया कि आज के समय में आदमी के लिए सप्त व्यसनों की जो बहुत बड़ी बुराइयां थीं उनसे बहुत बड़ी उसे एक कमी में हमें जो महसूस हो रही है, उसका फ़ायदा पूरे वातावरण पर बहुत अच्छा पड़ रहा है और इसी में ही हर मानव जाति का हित है। हर व्यक्ति इन 5 प्रकार की बुराइयों से 7 प्रकार की बुराइयों से अपने आप को बचा करके 5 प्रकार के पापों में जब अपना मन लगाना कम कर देगा तो उसका हृदय अपने आप पवित्र होने लगेगा। तो ये हमेशा तीर्थंकरों ने बताया कि 5 प्रकार के पाप हैं, 7 प्रकार के व्यसन हैं, इनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। और आज हम देख रहे हैं कि वो सब कुछ सहज हो रहा है। चोरियां, दुराचार, अनेक तरीके के बलात्कार जैसे बुरे बुरे कार्य भी, इनकी दर भी अपने आप घट गई। जो लोगों के अंदर तरह तरह की बुराइयां पड़ी थीं, जब उन्हें उस तरीके के बाहर कारण नहीं मिलेंगे तो उनकी बुराइयां भी अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ये भी एक साइकोलॉजी कहती है। जब तक हमें बाहर कोई कारण उपलब्ध रहते हैं और हम स्वच्छंदता से उन कारणों को उपयोग में लाते रहते हैं, तब तक हमारे अंदर वो बुराइयां बढ़ती रहती हैं। और जब हमें वो कारण मिलना बंद हो जाते हैं तो हमारे अंदर की बुराइयां भी कम हो जाती हैं। तो इससे हम आगामी दिनों में यह भी एक परिकल्पना कर सकते हैं कि मनुष्य के अंदर पलने वाले तमाम तरह के जो पाप हैं, उनमें जो उसकी विकृत मानसिकताएं हैं, उन विकृत मानसिकताओं में भी कमी आएगी, उसके अंदर पाप भावनाओं में कमी आएगी, उसके अंदर एक ऐसा वातावरण बनेगा कि वह जैसा पहले सोचा जाता था, कभी गांधी जी सोचते थे, कभी हम भी सोचते हैं, मेरे सपनों का भारत। मैं हमेशा सोचा करता था मेरे सपनों का भारत, मेरे सपने भी क्या भारत, ऐसी शांति होनी चाहिए। ये तमाम व्हीकल्स की जो आवागमन के कारण से जो प्रदूषण और इसके कारण से जो शोरगुल है, ये बहुत नुकसानदायक है, सबके लिए नुकसान पहुंचाता है। और ऐसी शांति जब ये आ जाती है तो हर आदमी, आज देखो, अपने अपने घर पर तो लौटा है, अगर उसे कुछ दिनों में ऐसा महसूस होने लग जाए कि हमारे लिए अपने घरों में ही रहना अच्छा है, तो वो अपने घरों में ही खेती करेगा, अपनी गांव में ही खेती आदि के काम में लगेगा। और इस तरीके के काम में अगर सरकारें प्रोत्साहन करेंगी तो आज फिर वही स्थिति बनेगी जिसे हम स्वराज्य की स्थापना का कभी लोग भारत में सपना देखा करते थे। अपने कुटीर उद्योगों की ओर आना, लघु उद्योगों की ओर आना और उसके माध्यम से गांव का जीवन फिर से व्यवस्थित बनना, कृषि आदि के माध्यम से लोगों के अंदर मेहनत करने की भावना और कृषि के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की भावना, ये जो एक चीज की कमी हो गई थी वह कमी आज भी पूरी हो सकती है और इससे ये पाठ सीखा जा सकता है। सरकारें ये ध्यान से सुन लें कि किसी भी प्रकार की इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर हम इस तरीके के मांस निर्यात बंद कर देंगे और लोगों को कृषि आदि अच्छे व्यापारों के लिए प्रोत्साहन देंगे, तो वह लोगों की मानसिकता को भी अच्छा बनाएगा और देश की अर्थव्यवस्था को भी सुधारेगा। और इसके विषय में भी जो बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट लोग बैठे हैं वो इस बात पर भी गौर कर सकते हैं और इस तरीके की रिपोर्टें प्रस्तुत करके 21 दिनों के अच्छे फायदे लोगों को बता सकते हैं। तो यह समझने की जरूरत है कि जो 7 व्यसन थे, बड़ी बड़ी बुराइयां थीं, आज वह बहुत कम हो चुकी हैं, 90% उनमें गिरावट आई है। इसलिए हम अपने दिमाग को अच्छा बनाएं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा समय है जब हम पाप से, बुराइयों से बच कर के अच्छा सुख और शांति का जीवन जी रहे हैं। और जब बाहर से इस तरीके की बुराइयां और पाप कम हो जाते हैं तो हमारा मन बहुत जल्दी अपने में आ सकता है, हम बहुत जल्दी मेडिटेशन की स्थिति में बैठ सकते हैं और बहुत जल्दी हम आत्मचिंतन के माध्यम से भीतर आत्मिक आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो हम उसी अनुभूति करने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।